का भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि लेबनीज रूल मेनली यूजफुल फॉर सॉल्व द nth डेरिवेटिव। मैं क्या बोल रहा हूँ, nth डेरिवेटिव ऑफ टू मल्टीप्लाइज फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन हमारे पास जो मल्टीप्लाई में होंगे तो उनका nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग लेबनीज रूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे माना है कि y हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा जो कि u एंड v का हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए u जो होगा एक फंक्शन हो सकता है और v भी एक g का फंक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने वाली ये बात है कि ये यदि x का फंक्शन है तो ये भी आपका x का ही फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब भले ही ये जो u है ये आपका हो सकता है कि log का फंक्शन हो, तो ये हो सकता है आपका अलजेब्रिक का फंक्शन हो, एक हो सकता है आपका त्रिगो का फंक्शन हो, तो दूसरा हो सकता है आपका log का फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हो। फंक्शन दो ही रहेंगे, ठीक है, दो फंक्शन रहेंगे, मल्टीप्लाइन में रहेंगे। बट जो वहाँ पे जो यानी कि बात करें हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन जो होने रहेंगे यहाँ पे x का है तो ये x का भी फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग इस रूल को अप्लाई कर पाएंगे और अन्यथा इस वाले रूल को हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये वाला डिफिनेशन यदि आप लोग समझ गए होंगे कि लेबनीज रूल किस लिए यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं, तो बेसिकली हम लोग इसका ये वाला कंसेप्ट समझ गए, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इसको निकालने का जो हमारे पास जो फार्मूला होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए लेबनीज रूल जब भी हम लोग यूज करते हैं दो फंक्शन को निकालने के लिए करते हैं, तो मैंने आपको u एंड v का दो फंक्शन लिया, ठीक है। तो देखिए जब nth डेरिवेटिव निकालेंगे दो फंक्शन जो कि मल्टीप्लाई में होगा, तो देखिए सबसे पहले u को हम लोग को यहाँ से कॉमन लेना है, ठीक है, यानी कि u को हम लोग बाहर निकालेंगे और v का nth डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाला आपका बेसिकली टर्म मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हमको क्या करना है, इसके बाद से हमको nc1 लिखना है और u जो यहाँ पे फंक्शन था उसका वन टाइम हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। उसके बाद से v जो होगा उसका n माइनस का वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इसके आगे nc2 लिखना और यहाँ पे u2 और v क्या हो जाएगा n माइनस का 2 टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पे देख सकते हैं कि nc3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे u3 और ये हो जाएगा v n माइनस का 3 हो जाएगा और कुछ इसी तरीका से आपका ये सीरीज चलता हुआ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो कौन सा चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे जब हम लोग u का डेरिवेटिव यहाँ पे कितना है, ये बेसिकली u फंक्शन है, इसका हम लोग वन टाइम यहाँ पे डेरिवेटिव रखें और इसका पे सेकंड टाइम डेरिवेटिव रखें, यहाँ पे थर्ड टाइम डेरिवेटिव रखें। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो फंक्शन रखेंगे वो वाला फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट करके फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, इसी तरीके से फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो nth डेरिवेटिव हम लोग रखे थे ये वाला देखिए, ठीक है, ये nth डेरिवेटिव जो यहाँ पे रखे थे इस वाले का डेरिवेटिव से एक कम डेरिवेटिव यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसी तरीके से इससे एक कम वाला का डेरिवेटिव रखना है और फिर अपन का यहाँ पे एक n वाला कम का डेरिवेटिव रखना है। तो देखिए बेसिकली हम लोग इस तरह से इसको जब देखेंगे तो हम लोग बेसिकली आपसे एक निष्कर्ष के थ्रू बोल सकते हैं कि u जो होगा एक बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो v होगा एक आपका घटते हुए जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका जो हमको मिलेगा वो बेसिकली आपका लेबनीज रूल मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या यूज करने वाले रहेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, ये तभी यूज करेंगे जब हमारे पास कोई दो फंक्शन होगा और वो मल्टीप्लाई में होगा, उसका nth डेरिवेटिव हमको निकालना होगा तब। तो ये था मेरा बेसिकली कंप्लीट आप लोगों का इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लेबनीज रूल होते क्या हैं, लेबनीज रूल का यूज कब करते हैं, लेबनीज रूल निकालने की आपके पास फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये बेसिकली हम लोग बात कर दिए। अब बात ये आती है कि हमारे पास दो फंक्शन रहेंगे, जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि u एंड v हमारे पास दो फंक्शन होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में जो है ना आप लोगों को u एंड v को अक्सर आपको मानने में कंफ्यूजन आती है। तो देखिए मैंने बेसिकली आपको यहाँ पे नोट लिखा है कि यू चूज सच दैट इट्स सक्सेसिव डेरिवेटिव बिकम्स जीरो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीरो होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जिसका, उसी को हम लोग एज ए यू मानने वाले रहेंगे, यानी कि उसी को हम लोग क्या मानेंगे, यू मानने वाले होंगे, ठीक है। इस वाले टर्म को यानी कि इस वाले यू को हम लोग अच्छा तरीका से डिफाइन करेंगे जब एक एग्जाम्पल देखेंगे तब, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट में मैं क्या
क्या बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला में आपने देखा कि यहाँ पे NC1 निकालना था, NC2 निकालना था, NC3 निकालना था, इसी तरीके से आगे फर्दर NC4 NC5 भी आते रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे NC1 NC2 NC3 इसी तरीके से जब मैं बात करें कि आगे टर्म चल करके ये एक nth टर्म बताएगा, ठीक है, तो उसको NCR हम लोग मान ले रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो n दिखाता है वो कॉम्बिनेशन को दिखाता है, ठीक है। तो देखिए कॉम्बिनेशन जब भी दिखाएगा तो ये जो दिखाएगा यहाँ पे मान लेते हैं कि लास्ट जो टर्म आएगा वो NCR आ जाता है। तो NCR का एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला ये आता है, ठीक है, ये वाला फार्मूला आप ध्यान से देखिए। इस वाले फार्मूला को यदि हम लोग एक बार मिटा के अच्छा तरीका से इस पे एक नज़र डालें तो देखिए ये वाला फार्मूला बेसिकली कहता है कि n यहाँ पे ऊपर में है ना, यहाँ पे देखिए, तो ऊपर वाला का फैक्टोरियल करेंगे, n ये इसके बाद से r यहाँ नीचे में तो नीचे वाला का फैक्टोरियल कर देंगे, और ये दोनों का यानी कि n का और r का हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके एक बार फैक्टोरियल लेंगे, ठीक है। तो देखिए फैक्टोरियल लिखने का दो तरीका होता है, वो तरीका जो है बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है कि n लिखे तो n का फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या n का फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ को यहाँ पे आप लोग के लिए समझने के लिए दोनों चीज़ को यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिखा है। तो आई होप कि ये वाला चीज़ आपको पहले से भी आता होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सेमेस्टर में भी पढ़ने होते हैं, ठीक है। बस मैं बेसिकली मैंने आप लोगों को यहाँ पे बेसिक से भी बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए NCR का जो पूरा फाइनल मेरे पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा, यानी कि बोले तो एक तरीका जो फार्मूला हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा कि NCR इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन का r फैक्टोरियल इंटू का हो जाएगा n माइनस का r फैक्टोरियल हो जाएगा। अब बात ये आती है कि हम लोग फैक्टोरियल निकालें, तो निकाले कैसे, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए बेसिक आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है। वो क्या याद रखना है कि जब भी हमको n फैक्टोरियल पूछा रहा है तो पहले n लिखेंगे, और n से हम लोग एक एक कम करते मल्टीप्लाई में लिखते हुए आगे एक तक बढ़ करके आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आपका n था, इसमें से एक n कम करेंगे तो n माइनस का 1 हो जाएगा, और ये इंटू में रहेगा, n माइनस का 2 हो जाएगा, n माइनस का 3 हो जाएगा, n माइनस का 4, और ये बढ़ते हुए आपको 1 तक आना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एग्जांपल है कि 5 फैक्टोरियल का मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाला है। तो 5 फैक्टोरियल करने का मतलब कि 5 इंटू का 4 इंटू का 3 इंटू का 2 इंटू का 1 करना पड़ेगा। और मुझे एक तरीका से इसको और हम लोग कुछ इस तरीका से भी इसी चीज़ को लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं कि 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, 5 इंटू का 4 इंटू का 3 कर दें, और 3 जहाँ पे हम स्टॉप होना चाहते हैं वहाँ पे फैक्टोरियल लगा करके छोड़ दें, तो वो भी एक तरीका से इसको ब्रेक करने का एक तरीका होता है। तो आई होप कि ये जो बेसिक बात मैंने अभी जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो पहले से आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो प्लीज़ इसको आप अपने कॉपी में या नोट्स बना रहे होंगे तो वहाँ पे इसको ज़रूर आप लोग मेंशन करें, क्योंकि ये चीज़ आपको लेके लिए बहुत ही नेसेसरी होता है, ठीक है। तो यदि लेबनिज रूल समझ गए, कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ गए, तो इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। ये हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों से वो ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये वाला फंक्शन दिया है, इसका nth डेरिवेटिव हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये वाला फंक्शन जो दे रखा है, सबसे पहले उसको y इक्वल टू मान लेंगे, जो कि फंक्शन हमारे पास दे रखा था वो है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, ठीक है। तो अब हमको इन दोनों फंक्शन में हमको चूज करना है कि y किसको माने हम लोग और v किसको माने। तो देखिए u किसको माने और v किसको माने। तो सबसे पहले u उसको मानेंगे जिसका सक्सेसिव डेरिवेटिव हमको शून्य मिलने वाला होगा, 0 मिलने वाला होगा। तो देखिए यदि मैं आपसे कहूँ कि cos x को मैं यहाँ पे u मान लूँ, तो cos x को मैं कभी भी u नहीं मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि cos का कभी भी हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो साइन में जाएगा फिर cos में जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो साइन cos का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, और माइनस का साइन का डेरिवेटिव करें यानी कि साइन करें तो फिर ये cos में आएगा, और यहाँ पे माइनस निकल करके आएगा, तो माइनस में रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइन का cos होता जा रहा है, फिर cos का साइन होता जाएगा, मतलब ये साइन cos चलते रहेगा, यानी कभी भी इसका डेरिवेटिव यानी cos x का डेरिवेटिव कभी भी शून्य नहीं होगा। तो मैं इसको ना कभी भी u नहीं मान सकता। तो u उसी को मानना है जो कि सक्सेसिव डेरिवेटिव हमको कहीं ना कहीं शून्य दे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का एक बार जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 2x हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो x हो जाएगा, जब थर्ड टाइम निकालेंगे तो वो शून्य हो जाएगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर को यहाँ
हमको u मानना पड़ेगा, जिसके कि इसका सक्सेसिव डेरिवेटिव हमको एक बार कहीं ना कहीं शून्य मिले, जो कि यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव हमको शून्य मिल रहा है। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमको u का कंफर्म पता चल गया कि u हमारे पास क्या होगा और b हमारे पास क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मेरा काम यही होना चाहिए कि u और b को डिफ्रेंशिएट करके हमको पता लगाना। तो मैंने यहाँ पे पता लगा लिया कि एक्स स्क्वायर का जो मेरे पास फंक्शन है वो u है, और यहाँ पे cos x जो फंक्शन है वो v है। तो देखिए सबसे पहले उसके बाद से जो स्टेप लेना है वो लेना है कि यहाँ पे जो जिसे u हम मान रहे हैं यहाँ पे, तो उस वाले फंक्शन को हमको सक्सेसिव डेरिवेटिव करते हुए जाना है जब तक कि वो शून्य ना हो जाए। तो देखिए फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर डेरिवेटिव किया तो ये 2x आया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया तो ये शून्य आया। अब हमको क्या करना है, जो डेरिवेटिव का हमारे पास जो फार्मूला है, जो लेबनिज रूल अभी मैंने देखा, उस वाले फार्मूला पे इसको सारे वैल्यू को रख करके हमको आंसर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला में है u भी n है, तो u तो हमारे पास यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमने रखा यहाँ पे, और वी एन यानी कि जो v जिसको मान है उसका nth डेरिवेटिव। तो cos x का nth डेरिवेटिव क्या होता है, cos इंटू का n पाई अपॉन का 2 प्लस का x होता है। ठीक है, इसके बाद से हमको NC1 लिखना है, और यहाँ पे क्या देना है, ये वाला फॉर्मूला देखिए NC1 है तो यहाँ पे NC1 लिखें, और U1 भी n माइनस का 1 है तो n यहाँ पे क्या है U1, तो UN यहाँ पे देखिए निकालें क्या 2x निकालें, तो यहाँ पे हम 2x रख दिए, और उसके बाद से n भी जो मेरे पास फंक्शन है उस भी फंक्शन का n माइनस का 1th टाइम डेरिवेटिव करना है, तो उसको 1 माइनस nth टाइप का डेरिवेटिव करेंगे तो ये cos हो जाएगा, और जहाँ पे n है था वहाँ पे n माइनस का 1 रख देंगे। देखिए यहाँ पे n था तो केवल n रखें, यहाँ पे n माइनस का 1 आ जाएगा तो n माइनस का 1 हम रख देंगे, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू पाई अपॉन का 2 हो जाएगा, इंटू का प्लस का आपका x हो जाएगा। ठीक है, प्लस उसी तरीका से यहाँ पे देखिए NC2 है तो NC2 मैंने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे u है तो U2 है, तो U2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे मैंने x भी रखा है। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है, v का n माइनस 2 टाइम डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको मैंने n इक्वल टू का n माइनस का 2 रख करके यहाँ पे निकाला कि ये क्या हो जाएगा cos n माइनस 2 इंटू का पाई अपॉन कर क्या हो जाएगा 2 और प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हमको निकालना होगा क्या, यहाँ पे इसी तरीके का सक्सेसिव निकालना, तो ये क्या हो जाएगा NC3 हो जाएगा। ठीक है, और U3 और v माइनस n माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे V3 जो है आपका क्या आया हुआ है, 0 आया हुआ है, तो इसके बाद से ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग को इसके आगे क्या करना है इसकी भी बात करते हैं। देखिए आगे अब हमको कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास अभी आ चुका है उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे NC1 का जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे रखना है। तो देखिए NC1 का वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे निकाला है, वो क्या है कि NC1 का वैल्यू आपको निकालना मैंने क्या बताया था कि n में जो है ऊपर में है ना, तो ऊपर वाले को फैक्टोरियल करेंगे तो n इंटू का n माइनस का 1 इंटू का n माइनस का 2, इस तरीका से इसका फैक्टोरियल चलता है। बट मैंने यहाँ पे n इंटू का n माइनस 1 का फैक्टोरियल ही किया है, क्यों, क्योंकि अपॉन में मुझे n माइनस का r का फैक्टोरियल करना होता है, तो n माइनस का r का फैक्टोरियल यहाँ पे r इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका फैक्टोरियल किया है, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और n अपॉन का 1 बच जाएगा, जिसका वैल्यू हमको n पता चलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे n सिंपली रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो 2x था पहले से वहीं रखे हम लोग, और cos का जो ये था फॉर्मूला सेम एज इट इज ऊपर वाला उतार दिए हैं। बस यहाँ पे NC1 NC2 NC3 का वैल्यू हमको रखना होता है। तो देखिए यहाँ पे अब सेकंड में हमको यहाँ पे NC2 दिख रहा है, तो NC2 का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला, और वो क्या निकाला है कि NC2 का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो n इंटू का n माइनस का 1 इंटू का n माइनस का 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ अपॉन में क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल करना पड़ेगा, इंटू का 2 का फैक्टोरियल करेंगे यानी 2 इंटू का 1 हो जाएगा, और n माइनस का r का फैक्टोरियल करना होता तो यहाँ पे n और r के जगह पे क्या है 2 है, तो n माइनस का 2, तो n माइनस का 2 का फैक्टोरियल यहाँ से कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा n इंटू n माइनस का 1 अपॉन का 2 का फैक्टोरियल आपको बच जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसी वाला बात को यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखे, और यहाँ से पहले से x था तो x लिख लिए, उसके बाद से cos था यहाँ पे तो cos लिख लिए, और n इंटू n माइनस का 2 अपॉन का 2 और पाई और x था तो मैंने इसको सिंपली लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसी को मैंने यहाँ पे एक बार और आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और यही वाला बिल्कुल आपका हो जाएगा क्या, nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू का cos x का हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक बार जो मैंने आप लोग को लेबनिज रूल जो बताया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला था यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या था, यू भी एन। ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यू का एक सक्सेसिव डेरिवेटिव जो है एक बढ़ते जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा यू का वो वाला सिंपल रहेगा। ठीक है। और इसका वन टाइम डेरिवेटिव आएगा, फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव आएगा, फिर थर्ड टाइम डेरिवेटिव आएगा। और जो वी फंक्शन होता है वो वाला बेसिकली यहाँ पे एक क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आपने कल देखा होगा तो आपको अच्छा तरीका से आता होगा, मुझे ज़्यादा बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन को डायरेक्टली आप लोग के लिए सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला जो मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन लिखा है ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे दिया है कि यू इजकल टू का यहाँ पे दे रखा है कि वाई इजकल टू का एक्स क्यू और इंटू में है ई टू द पावर का एक्स। ठीक है। फाइंड द यहाँ पे कह रहा है कि यू वाई एन निकालिए, मतलब कि nth डेरिवेटिव निकालिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन का यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हमको सबसे पहले u चूज करना होगा। ठीक है। उसके बाद से v चूज करना होगा। तो u उसको चूज करते हैं जिसका सक्सेसिव डेरिवेटिव हमको 0 मिल जाए आसानी से। ठीक है। तो आप यहाँ पे जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो सक्सेसिव डेरिवेटिव होगा वो x टू द पावर 3 का, यानी कि एक्स क्यू का जो डेरिवेटिव होगा वो सक्सेसिव डेरिवेटिव कहीं ना कहीं आपको 0 देने वाला रहेगा। तो इसको हम लोग बेसिकली u मान लेंगे। ठीक है। वैसे भी आपको समझ में नहीं आता है कि किसको u माने किसको v माने, तो आप एक चीज़ यहाँ पे अपने माइंड में रख सकते हैं कि कभी भी हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन आएगा तो उसको जनरली हम लोग u मानते हैं। ठीक है। तो आप जब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालिएगा तो ये 3x² हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा 6 हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव निकलेगा 6 हो जाएगा, फोर्थ निकलेगा तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। ठीक है। तो ये वाला होगा। ठीक है। और यदि ई टू द पावर एक्स को यदि हम लोग भी मानते हैं तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले या n माइनस का 1 डेरिवेटिव निकाले या n निकालिए, ये हमेशा ई टू द पावर एक्स ही रहता है, क्योंकि हम पहले से डेरिवेटिव जब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चला होगा कि ई टू द पावर एक्स का कभी भी डेरिवेटिव होता है वो ई टू द पावर ही हमेशा होता है। ठीक है। ये मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको पहले से डेरिवेटिव आता है, क्योंकि जब तक आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो मैं यहाँ पे सक्सेसिव डेरिवेटिव आपके सिखाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को डेरिवेटिव जो है आपको आते हैं, अगर नहीं भी आते होंगे तो कोई बात नहीं, आपको सीख के फिर से इसको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे थे इसको सॉल्व करने की, तो सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हम लोगों ने फार्मूला देखा था, अभी जो हम लोगों ने ये वाला फार्मूला देखा, इस वाले फार्मूला पे इसको डायरेक्टली हम लोग पुट करने वाले रहेंगे। ठीक है। तो देखिए जब हम लोग पुट करेंगे तो आपको अभी क्या बोला मैंने कि u और v का nth डेरिवेटिव नहीं है, तो u का आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे ई टू द पावर 3 था तो वो तो रहेगा ही। ठीक है। और v का कोई भी डेरिवेटिव आप निकालिएगा यहाँ पे फंक्शन में तो आपको ई टू द पावर x ही मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद से क्या करना है हमको, यहाँ पे फॉर्मूला में यदि आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है फार्मूला में, ये NC1 है। ठीक है। और NC1 का वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे निकालना कल भी बताया था, बट मैं आज भी एक बार आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए NC आर का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है। और इस पे NC1 का वैल्यू निकालें तो ये कितना आता है, n आता है। ठीक है। और NC2 का जो वैल्यू निकालें तो ये आपका ये आता है n इंटू का n माइनस 1 अपन का 2। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ गौर करना चाहिए जो मैं कि यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ये क्या है कि जब NC1 निकाले तो ये वैल्यू आया कितना, n आया। NC2 निकाले तो ये n इंटू का n माइनस का 1 अपन का 2 आया, यानी कि 2 में नीचे में क्या रहा है आपका फैक्टोरियल आया। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि NC3 का क्या आएगा, तो देखिए इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो देखिए जब भी n आ रहा है ना तो ऊपर में क्या कीजिए आप लोग n कीजिए और इंटू में क्या कीजिए n माइनस का 1 कीजिए और क्या कर दीजिए n माइनस का यहाँ पे 2 कर दीजिए। ठीक है। तो देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे गौर करना चाहिए, वो कौन सा चीज़ है कि जब भी हमारे पास जो n का ये 3 फैक्टोरियल है ना अपॉन में 3 है, यानी कि NC3 है, तो हमको 3 टर्म लिखना है। ये देखिए ये 1 टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया और ये क्या हो गया 3 टर्म हो गया। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पे माइनस का 2 तक हमको जाना है। ठीक है। और इसके बाद से आपको बेसिकली क्या करना है, अपॉन में लिखना है। ठीक है। अपॉन में क्या लिखना है इस चीज़ को ध्यान में देखिए। तो 3 है यहाँ पे, तो 3 का मैं अपॉन में क्या करने वाला रहूँगा, 3 का फैक्टोरियल करने वाला रहूँगा। ठीक है। अब 3 का फैक्टोरियल तो आपको निकालने आता है, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू का 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये फैक्टोरियल वगैरह आप सब निकालना आप लोग जानते ही होंगे अच्छे तरीके से, बस मुझे यहाँ पे जो कंसेप्ट था मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है। तो अब इसको बेसिकली हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए मैंने अभी जब बताया कि NC1 का फैक्टोरियल जब निकालेंगे तो ये आपका n आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन था U1 रखना था, U1 करने का मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना था हमको U फंक्शन का। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वो क्या आपका 6x है, तो वहाँ पे 6x सॉरी ये
ये जो है आपका क्या है, u2 है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हमको क्या लिखना था, यहाँ पे u1 लिखना था, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था जो कि 3x² है। तो मैंने बेसिकली आपको 3x² लिखा है, और यहाँ पे क्या करना है आपको e⁻x लिखना है, क्योंकि e⁻x क्यों लिखे कि vn- का 1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा e⁻x ही होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह का जब हम लोग बात करेंगे, तो उसी तरीका जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि n इंटू का n- का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली आपको दिखा रहा है कि nc2 का दिखा रहा है, ठीक है। और जो फंक्शन u था उसका सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आपको 6x मिल जाएगा, ठीक है। और vn-2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आने वाला रहेगा, e⁻x आएगा, ठीक है। तो उसी तरीका जब आप इसका ये वाला टर्म जब रखिएगा तो ये वाला आपको मिल जाएगा। और ये वाला बेसिकली आपको ये वाला फार्मूला से आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला फार्मूला में इस डेरिवेटिव को हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है, आपके लिए। तो ये बेसिकली ये वाला टर्म हो जाएगा। इसके बाद से जब भी हम लोग निकालेंगे तो ये जब निकालेंगे तो ये वैल्यू ये आपका मिल जाएगा। और ये जो यहाँ पे u का जो फोर्थ डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे निकाले थे, उस तरह से देखें तो ये आ जाएगा आपका 0, यानी कि टोटल ये टर्म ही क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसको लिखने का यहाँ पे मेरा कोई मीनिंग नहीं होता है, बट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी हम लोग अभी निकाले उसको यहाँ पे एक सेपरेट टर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया। जो कि कॉमन निकाला था उसको मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई होने वाला था उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और ये लास्ट में आपका क्या टर्म बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यही जो बेसिकली मेरा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अगर समझ लिया होगा तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा फील हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे पास कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं बेसिकली आपको बात करूं कि यहाँ पे जो nth डेरिवेटिव निकालते हैं वो दो तरीका का क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। पहला हमको nth डेरिवेटिव डायरेक्ट पूछ सकता है, दूसरा हमको इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और उससे हमको nth डेरिवेटिव निकालने के लिए कहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है कि 1 + x² इंटू का y2 दिया है, और प्लस में x y1 प्लस का दिया है y, और इक्वल टू के आपको यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है। और मुझसे पूछा जा रहा है कि nth डेरिवेटिव इस फंक्शन का क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का ये भी एक तरीका हो सकता है, तो इसको देख करके आपको घबराना नहीं है, बल्कि इसको सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बशर्ते यहाँ पे एक चीज़ आपको और यहाँ पे एडिशनल वर्क मिल जाएगा कि इन दोनों के बीच में देखिए एक क्या है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो इसके लिए लेबनिज रूल अलग लगाना होगा। और यहाँ पे दो मल्टीप्लाई टर्म मिल रहा है, तो इसके लिए लेबनिज रूल हमको अलग लगाना होगा, यानी कि ये सेपरेट लेबनिज रूल लगाना होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, भले लॉन्ग टर्म में जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमको मेरे ख्याल से BCCLE के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट यहाँ पे आप लोगों के सिलेबस में पूर्ण लेबनिज रूल पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ सब मैं यहाँ पे कवर करने वाला रहूँगा, ठीक है। बेसिकली इस टाइप के भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ को भी बताने की कोशिश किया है। तो ठीक है, तो चलिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या करने वाला रहूँगा, इस वाले फंक्शन को देखिए, इतना देखिए आप, ठीक है। इतना के लिए मैं लेबनिज रूल यदि अप्लाई करूँगा तो मुझे इतना में हमको u ढूंढना होगा, फिर v ढूंढना होगा। तो u आपको पता चल रहा होगा कि जो कि पोलिनोमियल फंक्शन होगा, मैंने अभी बोला उस वाले को ज़्यादातर हम लोग u कंसिडर करते हैं, तो इसको u कंसिडर करा मैंने यहाँ पे। और ये जो बच गया वो मैंने v कंसिडर करा। और इतना में हम लोग केवल देखें तो इतना में हम लोग को ux को मानना पड़ेगा और y1 को v मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये सिंगल है तो इसको तो हम लोग सेपरेटली एक अलग से कर ही सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो जब इस वाले फंक्शन का हम लोग यानी कि इस वाले में यदि हम लोग u1 निकालें तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और u2 निकालें तो ये 2 हो जाएगा, और u3 निकालें तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें u1 निकालें तो ये 1 आएगा, और इसमें u2 निकालें तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली जो मैंने अभी आप लोगों को ये वाला एक फार्मूला जो अभी आप लोगों के साथ मैंने जो डिस्कस किया, ये लेबनिज फार्मूला, इस वाले फार्मूला पे इसको सिंपली हम लोग इसका क्या करने वाले रहेंगे, इस पर इसको सॉल्व करने वाले रहेंगे। तो चलिए आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो बेसिकली हम लोग इसको जो सॉल्व करेंगे, ये वाला मेरे पास जो था वो वाला मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। इसको जो हमको सॉल्व करेंगे इस वाले फॉर्मूला पे, यानी कि लेबनिज रूल पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है कि un चाहिए हमको, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इन दोनों में आपको u क्या होगा, ये वाला आपका अलजेब्रिक जो फंक्शन है, ये वाला आपका u होगा। तो मैंने बेसिकली आपको यहाँ पे उसको लिखा, ठीक है। उसके बाद से un चाहिए, vn चाहिए, तो vn क्या जो v चाहिए है उसका n, तो पहले से यहाँ पे
सेकंड डेरिवेटिव तक दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे आपको समझनी है, देखिए यहाँ पे पहले से जो है यहाँ पे 2 डेरिवेटिव करके दे रखा है और मुझसे यू एन पूछा जा रहा है, मतलब इसमें एन और ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एन प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे एन सी 1 है तो एन सी का 1 का वैल्यू मैंने आपकी कई बार बता चुका हूँ, तो ये वैल्यू आपको एकदम बिल्कुल अच्छा तरीके से याद हो गया होगा। वो क्या होता है, एन होता है, तो मैंने यहाँ पे एन लिख दिया। और भी एन माइनस का 1 निकालना है, मतलब कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव मैंने अभी निकाला ये वाला डेरिवेटिव, ठीक है, इस वाला डेरिवेटिव से ये वाला डेरिवेटिव एक कम हो जाता है। जैसे कि आपको फॉर्मूला में यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी था तो यहाँ पे भी का एन डेरिवेटिव था, तो यहाँ पे भी का एन माइनस का 1 डेरिवेटिव, तो यहाँ पे भी एन प्लस का 2 डेरिवेटिव, तो इससे यहाँ पे एक कम हो जाता है। चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला में भी एक कम हो रहा है तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे कि एन प्लस का 2 है तो वहाँ पे एक माइनस कम करेंगे यानी -1 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका बेसिकली वाई एन प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमको एन सी 2 निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका एन सी 2 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से जो हमको करना है वो क्या करना है, आपके जो फार्मूला में यहाँ पे जो दे रखा है उस वाले का वैल्यू आपको रखते जाना और कुछ नहीं करना, बस आपको फार्मूला में जो है उसका वैल्यू रखते जाना। तो जैसे कि यहाँ पे u2 का वैल्यू, तो u2 का वैल्यू यानी कि इस वाले का 1 सेकंड टाइम का डेरिवेटिव, ठीक है, तो सेकंड टाइम का डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 ये कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे जो ये हो जाएगा आपका भी एन माइनस का 2 डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि इसमें से भी एक कम करना पड़ेगा, तो यानी कि एक जैसे ही कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई एन बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हम लोगों ने अभी तक जो तोड़ा वो किस चीज़ को तोड़ा, तो आप ध्यान दे रहे होंगे केवल इस वाले टर्म को तोड़ा, ठीक है, किस वाले को, इस वाले टर्म को ही तोड़ा मैंने। और ये वाला टर्म आपका उसी तरीके से रीमेन है, तो इस वाले टर्म को भी मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीका से जो तोड़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो और ये वाला बेसिकली बहुत ही आसान हो जाएगा, क्या करना होगा हमको, यहाँ पे जो u और भी n का है ये वाला टर्म हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से इसको 1 टाइम x को डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आपका 1 बन जाएगा, और यहाँ पे एन सी 1 का वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एन माइनस का 1 निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, एन प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हमको क्या करना होगा, ये जो वैल्यू जैसे ही आगे निकालेंगे यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे y दिख रहा था इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा y का n हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये वाला आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले टर्म में हमको कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई क्या करना है कि देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 और यहाँ पे 2 जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो था ये एज इट इज सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। और यहाँ पे देखिए इस वाले को थोड़ा सा अरेंज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2n इंटू का x हो जाएगा और n प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको जैसे ही ये चीज़ कट जाएगा तो ये n इंटू का n माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे यू एन था, यहाँ पे ये वाला यू एन ये आपका बेसिकली यू एन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी कुछ इस तरीके से सेपरेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद से आपको बेसिकली इसको थोड़ा सा कॉमन ले लेना है। क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे u ये क्या है, यहाँ पे वाई एन प्लस 2 है, ठीक है। तो ये वाला इसका टर्म कहीं और दिख रहा है क्या, आपको नहीं दिख रहा है, तो ये इसको एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा करके आपको बताना चाहूँगा क्योंकि अच्छा तरीके से आपको दिख जाए। तो देखिए यहाँ पे यू एन प्लस का 1 है, ठीक है, यू एन प्लस का 1 है, तो यहाँ से यू एन प्लस का 1 जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ये बेसिकली बच जाएगा आपका 2nx प्लस का n बच जाएगा और ये कॉमन निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि यू एन है, ठीक है, यहाँ पे वाई एन है और यहाँ भी वाई एन है, तो इन दोनों जगह पे जब कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म बच जाएगा, और ठीक है। और इसके बाद जो ये हो जाएगा इक्वल टू का 0 हो जाएगा, तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपको क्वेश्चन भी अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली देखिए कभी कभी एग्जाम में जो ऑप्शन जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ से ऑप्शन ये वाला ना हो करके भी कुछ अलग भी ऑप्शन होते हैं। वो क्या होता है कि यहाँ से यू एन का वैल्यू निकाला हुआ रहता है, वाई एन का यहाँ से वैल्यू निकाला हुआ रहता है। तो वाई एन का जब यदि आप लोग वैल्यू निकालना चाहें तो आप देखिए इस वाले टर्म को इधर रखेंगे, इस वाले टर्म में वाई एन रखेंगे और इस वाले को टर्म को इस साइड भेज देंगे तो ये निगेटिव में आ जाएगा, और इस वाले टर्म में ये मल्टीप्लाई में तो ये अपॉन का बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है उसका आंसर अरेंज करके दिया रहता है, बट मैक्सिमम बुक में मैंने देखा कि कुछ इस तरीके से आपका आंसर दिया हुआ था, तो मैंने बेसिकली यहीं आप लोगों का आंसर छोड़ने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ और भी मेरे पास एग्जाम्पल है तो उसके अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही, और मिलते हैं हम लोग। बेसिकली जो लेबनिज रूल का एक और टाइप का क्वेश्चन बच गया था जिसको मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट।
तो देखिए जो हमारे पास जो बेसिकली आज का जो क्वेश्चन है वो ये यहाँ पे मैंने लिखा है। ये कह रहा है कि इफ़ y इक्वल टू का साइन इनवर्स का x है और इसके पावर में 2 है, ठीक है। तो देन हमको कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इतना का, ठीक है। इतना का हमको वैल्यू पूछ रहा है कि ये क्या है। यहाँ पे व्हाट लिखा है मैंने कि इसका वैल्यू क्या है। और यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है कि ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 2 और ऑप्शन नंबर डी का माइनस का 1। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग आंसर की फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो देखिए सॉल्यूशन के मैंने आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा यहाँ पे कि सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना चाहिए था। और वो क्या समझना है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जब भी हमको इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें कि साइन इनवर्स दिया रहा है या कुछ भी दिया रहा है और वो कुछ हमको अलग डेरिवेटिव निकालने के लिए बोले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेरिवेटिव निकाल के वो दे रखा है और इसका वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, जो यहाँ पे फंक्शन हमको दिया रहेगा उस वाले फंक्शन को हमको डेरिवेटिव निकालना होता है, ठीक है। अब कितना टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे ये डिपेंड करता है इस वाले पे, यानी क्या चीज़ पूछ रहा है उस वाले पे डिपेंड करता है कि कितना डेरिवेटिव निकालेंगे। यानी कि nth डेरिवेटिव निकालना है या सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, तभी तो वैल्यू पता चलेगा ना। यानी सीधा सीधा मैं बात करूँ कि इस वाले फंक्शन को जो कि दे रखा है y इक्वल टू का साइन इनवर्स x टू द पावर 2 दे रखा है, उसको कुछ इस तरीक़ा से हमको डेरिवेटिव करना है जिससे कि ये वाला फंक्शन मिल जाए, जिसका वैल्यू पूछ रहा है ये वाला फंक्शन मिल जाए और इसके बराबर में जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला चीज़ आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर इतना समझ गए होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो आज का होने वाला है वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा था हमको y इक्वल टू का साइन इनवर्स x टू द पावर का माइनस 2 दे रखा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला रहूँगा, इसका डेरिवेटिव करने वाला रहूँगा। अब बात ये भी आती है कि इसका डेरिवेटिव करें तो कितना करें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें या सेकंड डेरिवेटिव निकालें, थर्ड डेरिवेटिव निकालें। तो इसके चीज़ के लिए आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉमन में दे रखा है ये आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि इसका कौन सा डेरिवेटिव निकालना। देखिए यहाँ पे n प्लस का यहाँ पे क्या 2 लिखा है, मतलब कि n डेरिवेटिव निकालने के साथ साथ इसका 2 डेरिवेटिव भी निकालना है। यानी कि सीधे सीधे मैं बात करूँ तो n प्लस का 2 डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो nth डेरिवेटिव निकालना तो हम लोग सिंपल जानते हैं, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे हैं। और यहाँ पे क्या करना है, n प्लस का 2 डेरिवेटिव निकालना है। यानी कि nth डेरिवेटिव निकाल करके फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव तक आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, वो तो बाद में भी निकाल लेंगे। यानी कि इस वाले फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 दिखाना तो हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे कि इस वाले फंक्शन का हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि ये वाला क्या है आपका, ये वाला फंक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला जैसे ही फंक्शन मिलेगा आपको इक्वल टू का मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए जो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा था वो क्या दे रखा था, y इक्वल टू का साइन इनवर्स x टू द पावर का 2 दे रखा था। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं एक बार। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स x टू द पावर 2 है ना, तो पावर को 2 को यहाँ आगे में लिखते हैं और साइन इनवर्स इनटू का क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है उस वाले का भी हमको डेरिवेटिव करना होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का रूट का अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव निकालने आता है, क्योंकि जब डेरिवेटिव सिंपल आप निकालने नहीं आएगा आपको, तो यहाँ पे आपको सक्सेसिव डेरिवेटिव सीखना तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला जो कि ये आया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि डिफरेंशिएट 1 टाइम बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से क्या करना है, हमको कुछ सेपरेट करना है। और सेपरेट क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो ये अपॉन में जो यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर था उसको मैंने यहाँ पे इधर सेंड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका डेरिवेटिव फर्स्ट था वो यहाँ पे है ही, ठीक है। इसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे जो 2 साइन इनवर्स एक्स जो बच गया उसको मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद से क्या करना है कि बोथ साइड में क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर जो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो डेरिवेटिव फर्स्ट का था उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे y1 का स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 और साइन इनवर्स x टू द पावर का 2 हो जाएगा, जैसे कि
आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, हमको सेपरेट करना होगा, और सेपरेट करने के लिए देखिए आपको यहाँ से एक चीज़ पता चला होगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे y इक्वल टू का क्या दे रखा था, साइन इनवर्स x टू द पावर 2 दे रखा था। तो इसी का मैंने यहाँ पे यूज करा है, ये वाला वैल्यू ध्यान से देखिए, यही वाला वैल्यू है ना, मतलब इतने के जगह पे हम y लिख देते हैं तो यहाँ पे 4y हो जाएगा, और ये तो आपको एज इट इज सेम है, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि पुट साइन इनवर्स x टू द पावर 2 का मैंने y इक्वल टू पुट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए आपको बेसिकली इसके बाद से क्या करना है, अब इसके बाद से आपको एक बार और इसको क्या करना है, इस वाले फंक्शन को एक बार और आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से अभी आप लोग बताया कि जैसे कि यहाँ पे 2 दिख रहा था, तो इसको हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालने वाले रहेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे 3 दिया रहा था, तो 3 टाइम हम लोग डेरिवेटिव निकालते, तो यहाँ पे 1 टाइम मैंने अभी तक डेरिवेटिव किया है, और 1 टाइम हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए जो मेरे पास जो फंक्शन आया था 1 टाइम डेरिवेटिव करने के बाद से ये वाला फंक्शन आया था, इसको मैंने अभी बोला कि इसको 1 टाइम और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसको 1 टाइम डेरिवेटिव जब और निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे u इंटू भी का यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा। u इंटू भी का डेरिवेटिव आपको सिंपल वाला करना है, ठीक है, nth डेरिवेटिव नहीं लगाना, क्योंकि nth हम लोग डेरिवेटिव नहीं निकालना है यहाँ पे। तो सिंपल वाला यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे u इंटू भी पे, तो u को छोड़ना होता है और v को डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो भी देखिए v क्या है यहाँ पे, y1 पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आगे में आ जाएगा और y1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से हमको क्या करना था, ये v को अगर डिफ्रेंशिएट करना था, तो v यहाँ पे क्या हो गया, y1 हो गया, तो ये y1 को एक बार टाइम और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है मुझे, ये तो केवल इतना ही को ले किया ना, यानी कि u को छोड़े और v को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना होता है, हमको v को छोड़ना होता है और u को डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे v क्या आएगा आपका, y1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, v। और उसके बाद से हमको क्या करना पड़ेगा, u का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो u यहाँ पे क्या, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये सिंपल आपका हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है। और इधर का डेरिवेटिव आपको कीजिएगा तो ये 4 कॉमन रह जाएगा, यानी कि कांस्टेंट है तो वह एज इट इज ही रहेगा। और y का डेरिवेटिव 1 टाइम होगा तो इसका क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ठीक है। मैं मान के चलो यहाँ पे डेरिवेटिव आपको पहले से आता है, नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सक्सेसिव डेरिवेटिव सिखाने के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब पहले से नहीं आता तो फिर से सीखने की ज़रूरत क्या है आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद से देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे अब आपको ये वाला वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेपरेट मैंने करने की कोशिश करा है, तो यहाँ पे 2y1 और y2 हो जाएगा, इसको बस अरेंज करके मैंने लिखा है। और यहाँ पे देखिए माइनस का यहाँ पे 2x था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x y1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो माइनस, यहाँ पे जो 4y1 इस साइड था, तो मैं इस साइड लाऊंगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, और इस साइड कुछ नहीं बचा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इस वाले में देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, और ये 4 जो है उसका फैक्टर करेंगे तो इसमें भी हमको 2 आ जाएगा। तो इस 2 को कॉमन निकाल कर मैं इधर सेंड कर दूंगा, तो उसके बाद से जो बच जाएगा वो वाला ये हो जाएगा, जो इसकी बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है। और वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y2 का कॉमन रहेगा, और एक्स y1 हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा, और जो कॉमन लिया था यहाँ इधर 2 उसको यहाँ पे मैंने इधर सेंड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए क्या करना है आपको, ये वाला जो हो गया इसको, अब इसको हम लोग यदि देखें, आप लोग को बताऊं मैं कि यहाँ पे देखिए जो मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा था, उस क्वेश्चन में हमको जो चीज़ निकालना था वो चीज़ क्या था, बेसिकली आप देखें ध्यान से देखेंगे तो ये वाला चीज़ आपको कहीं ना कहीं दिख रहा था। तो इससे क्या पता चलता है कि इस वाले चीज़ में हमको क्या निकालना चाहिए था, nth डेरिवेटिव निकालना चाहिए था। nth डेरिवेटिव निकालने से देखिए मैं वहाँ पे क्यों कह रहा था कि इसका 2 टाइम डेरिवेटिव निकालना, क्योंकि आप देखिए जब यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव तो ऑलरेडी आ गया, और यहाँ पे इस तरीका से कोई चीज़ लाना था वहाँ पे, तो आप क्या क्या करना होगा आपको, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे तो nth डेरिवेटिव और लगाना पड़ेगा, यानी कि हमको nth डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपका nth डेरिवेटिव निकाला। अब nth डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन तो करा ही दिए, तो इस वाले को करने के लिए आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाला रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देखिए जब इसका भी आप nth डेरिवेटिव निकालिएगा तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या मिल जाने वाला रहेगा, यहाँ पे ये वाला एक फंक्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे ये वाला एक फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए nth डेरिवेटिव हमको किसके थ्रू करना पड़ेगा, लेबनीज रूल के अनुसार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन है, ठीक है। तो जब इस वाले फंक्शन के लिए आप लेबनीज रूल लगाइएगा तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछला जो भी वीडियो लिया है वो पूरा एक्सप्लेन करके ही बताया है। तो मैं आशा
आशा करता हूँ कि आप पिछले वाला वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आपको यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा जहाँ पे मैं अभी डार्किंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप जा करके वहाँ पे मेरे वीडियो पिछले वाला वीडियो को जा करके देख सकते हैं। उस वाले वीडियो को देखिएगा तो अभी ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, वरना आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद से बेसिकली आपको क्या करना है कि ये वाला जो फंक्शन है इस वाले को लेबनीज रूल पे तोड़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद से जो 2 है उसका तो आप जब nth डेरिवेटिव निकालेगा तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, और ये वाला जो इक्वल टू का 0 था उसको यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद से जब इसको आप अरेंज कीजिएगा, यानी अरेंज क्या करना है यहाँ पे वाई एन टू प्लस का 2 लीजिएगा और वाई एन प्लस 1 लीजिएगा, ठीक है, और वाई एन लीजिएगा, तो इस वाले में से ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वाई एन प्लस जो बचेगा और यहाँ पे माइनस का एन वाई एन जो बचेगा, इन सारे चीज़ में से y2 यानी कि वाई एन प्लस 2 का यानी कि वाई एन प्लस 1 का और वाई एन का तीनों को सेपरेट आप यदि अलग अलग कॉमन लेंगे तो आपको जो मिलेगा ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ का यहाँ पे कट रहा है उसको कटा देना है, जो चीज़ घट रहा है उसको घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कट क्या रहा है, यहाँ पे ये माइनस का एन और ये प्लस का एन आपका कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे घट तो कुछ नहीं रहा है, तो बेसिकली जो आपको फुल एंड फाइनल जो बच जाएगा ये वाला बच जाएगा, ठीक है। और जो जब आप क्वेश्चन में देखिएगा तो यही वाला चीज़ आपको क्या था, निकालना। तो चलिए यहाँ पे अब हम दिखाते हैं क्या चीज़ निकालना था और ऑप्शन कौन सा हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो हमें निकालना था वो क्या निकालना था, इस वाले का वैल्यू निकालना था, जो कि मैंने अभी आप लोगों के पास निकाला। तो ये वैल्यू आपको दिख रहा था कि क्वेश्चन में साफ साफ यही आंसर आपको आ रहा था, और इक्वल टू कितना आ रहा था, 0। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर इसमें होने वाला रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में 0 दे रखा है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छा तरीके से समझ लिया होगा। अगर समझ लिया होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वाले वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि हर एक BCCLE का तैयारी करने वाले लड़का के पास पहुंच जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को स्टॉप करके आपने वीडियो को शेयर किया होगा और लाइक किया होगा, तो आप प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो जा करके देखिए कि आपने लाइक किया है या नहीं किया, ठीक है। तो मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चन है, तो चलिए उसको आपको दिखाते हैं। तो देखिए जो मेरे पास जो कुछ क्वेश्चन और जो मैंने बोला अभी जो कि मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है, तो वो बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, एज ए रिजल्ट आप लोगों को मैं याद करने के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि आपके पास समय कम होता है और चीज़ें ज़्यादा करनी होती है। तो मैं चाहूँगा कि इस रिजल्ट को आप अपने माइंड में एक बार ध्यान में रखें, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है मैं आपको बताऊँ, तो देखिए यहाँ पर जब भी हमारे पास कोई एक y इक्वल टू का फंक्शन दिया रहेगा और वो 10 इनवर्स का x रहेगा, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट आता है वो होता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा वाई एन प्लस 2 का डेरिवेटिव, और 2 इंटू का एन प्लस 1 हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, और इंटू का एन माइनस का एन प्लस 1 इवन डेरिवेटिव रहेगा। तो इसके इक्वल टू कभी भी पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन में क्या देखना है, 0 देखना है, तो क्योंकि इसका वैल्यू प्रूफ्ड है ये 0 आता है। अगर आप चाहें तो इसको आप जिस बेसिस पे मैंने क्वेश्चन एक कराया उस बेसिस पे आप चाहें तो इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं, ये वैल्यू क्या आएगा आपको 0 ही आएगा, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से ये वाला रिजल्ट भी हमेशा आपको क्या वैल्यू देता है, वो 0 होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोगों को एक और रिजल्ट बताना चाहूँगा, और वो रिजल्ट है आप लोगों के सामने यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कभी भी y इक्वल टू का यदि रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 टू दी पावर n रहेगा, तो देन जो इस वाले फंक्शन का जो वैल्यू होने रहेगा, यानी कि इस डेरिवेटिव का जो वैल्यू होने रहेगा वो भी आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि y इक्वल टू का x टू दी पावर में n log x होगा, तो देन y n प्लस का 1 जो वैल्यू होगा वो n फैक्टोरियल अपॉन का x होता है, ठीक है। तो इस सारे चीज़ को आप जो है डायरेक्टली अपने माइंड में भी रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करने का टाइम आपके पास बहुत ही लिमिटेड होता है, तो आप ज़्यादातर चीज़ों को सॉल्व नहीं करते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली आप इसको एक कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रख सकते हैं। अगर याद नहीं रखना चाहते तो बेसिकली आप सॉल्व ही करेंगे ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा इसको एक बार ध्यान में